मुश्किलें सबके रास्ते में आती है, लेकिन इन मुश्किलों से आगे बढ़ के हम जीतते हैं या हारते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो बच्चों, आज मैं आपको सुनाऊंगा 3 ऐसे लोगों की कहानी जिन्होंने उन सारी मुश्किलों से पार पाके और अंत में जीते और वर्ल्ड में अपना नाम किया। तो सबसे पहले आते हैं माइकल जॉर्डन पे। माइकल जॉर्डन जो थे वो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के बेस्ट प्लेयर थे, है ना। 2003 में शायद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन कहानी यहाँ नहीं शुरू होती कि वो बेस्ट प्लेयर थे। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जब उन्हें पहली बार उन्होंने सोचा कि बास्केटबॉल खेलना है, और वो जब अपने कॉलेज की टीम में गए, स्कूल की टीम में गए, तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उनकी हाइट कम थी। 1 साल उन्होंने खूब मेहनत करी, बास्केटबॉल घर पे खेलना शुरू किया, इधर उधर दोस्तों के साथ कॉलोनीज़ में खेलने लगे और इस चक्कर में उनकी हाइट भी बढ़ गई। अगले साल फिर उन्होंने अप्लाई किया और फिर वो बास्केटबॉल टीम में ले लिए गए क्योंकि उन्होंने 1 साल तक खूब प्रैक्टिस करी थी। और धीरे धीरे करके वो वर्ल्ड के बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बन गए। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा उनका कोटेशन लिख रखा है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। I have missed more than 9,000 shots in my career. I have lost almost 300 games. 26 times I have been trusted to take the game winning shot and missed that. I have failed over and over again in my life, and that is why I succeed. कितना इम्पॉर्टेंट बात है इसमें। 2 इम्पॉर्टेंट बात है। पहली बात है कि इनको ये तक पता है कि मैंने कितने शॉट मिस किए, मैंने कितने गेम हारे, और कितनी बार लोगों ने मेरे से कहा था कि ये तुम्हें गोल करना है, और ऐसे 26 बार इन्होंने उस ट्रस्ट को ब्रेक किया या मिस किया। कोई भी कारण रहा होगा, हो सकता है फुल एफर्ट्स लगाए हों लेकिन फिर भी नहीं लगा पाए। ये इवैल्यूएशन जब तक आप अपना नहीं करते कि आप कहाँ पे कमी रख रहे हैं, तब तक जीतना मुश्किल है। और नीचे लिखते हैं, आई कैन एक्सेप्ट फेलियर्स, एवरीवन फेल्स एट सम टाइम्स, बट आई कांट एक्सेप्ट नॉट ट्राइंग। दिस इज द अल्टीमेट, जिसे कहते हैं ना, टेक अवे फ्रॉम माइकल जॉर्डन, कि हम फेलियर को एक्सेप्ट कर सकते हैं लेकिन कोशिश ना करना उससे बड़ा पाप है। दूसरी कहानी है एक ऐसी लड़की की जो कि जिसे कहते हैं ना, अपनी नाजायज़ औलाद थी, नाजायज़ संतान थी। माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे, माँ के पास इतने पैसे नहीं थे, पिताजी का तो पता ही नहीं है कौन था। माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि इसे पाल सकें, तो उन्होंने अपनी माँ के पास, मतलब इनकी दादी के पास, ओपरा विन्फ्रे की दादी के पास उन्हें छोड़ दिया। किसी तरीके से ये बड़ी हुई। जब 8-9 साल की हुई, 9 साल की एज में 19 साल के एक कज़न ने इनका रेप किया। एंड आप सोच सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना बुरा अगर बीते तो उसकी मनोस्थिति कैसी हो जाती है। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। थोड़ी बड़ी हुई तो एक टीवी शो के लिए अप्लाई किया और वहाँ पे एज एन एंकर, द फर्स्ट फीमेल ब्लैक एंकर के रूप में चुनी गई और वहाँ पे काम करना शुरू किया। थोड़े ही दिनों में इनका जो बॉस था उसके साथ इनकी लड़ाई हो गई, बिकॉज ही वॉज आस्किंग फॉर सम फेवर, और इनको वो चैनल छोड़ना पड़ा, इनको निकाल दिया गया। उसके बाद ओपरा विन्फ्रे ने AM शिकागो करके एक चैनल है, उसके अंदर काम शुरू किया। सुबह का एक शो आता था, उसके अंदर काम शुरू करा, और ओपरा विन्फ्रे के इस शो को एक नया नाम दिया गया, द ओपरा विन्फ्रे शो। और अब आज की तारीख में शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड, मतलब सेलिब्रिटी हैं ये US की टीवी शोज़ की, चैनल्स की, और आज लगभग सारी दुनिया के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ओपरा विन्फ्रे को जानते हैं। तो किस प्रॉब्लम से, मतलब किस परिस्थिति से शुरू करके और कहाँ पर ये पहुँची हैं, ये एक रिमार्केबल चीज़ है कि हम फेलियर्स को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। तो एक छोटी सी लाइन यहाँ पे मैंने लिखी है, वो है, मैंने क्या लिखी है, ओपरा विन्फ्रे की लाइन है जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। क्रिएट द हाईएस्ट ग्रैंडेस्ट पॉसिबल विजन फॉर योर लाइफ,
बिकॉज यू बिकम वॉट यू बिलीव। आपका जो विजन है वो बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, ग्रैंड होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि आपको लगे कि हाँ मुझे ये अचीव करना है। ठीक है, क्योंकि जिस चीज़ को आप सोचने लग जाते हैं, जिसमें आप विश्वास करने लग जाते हैं, आप वही बन जाते हैं। एप्पल फ़ोन को सब जानते हैं, एप्पल कंप्यूटर को सब जानते हैं, और ये भी जानते होंगे आप में से कई लोग कि स्टीव जॉब्स कौन है। तो मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ स्टीव जॉब्स के बारे में। स्टीव जॉब्स जब पैदा हुए तो इनकी माँ ने इन्हें डोनेट कर दिया। डोनेट मतलब किसी को गोद दे दिया। इस शर्त पे गोद दे दिया कि जब ये बड़ा होगा तो इसको आप कॉलेज भेजेंगे। ठीक है, तो पेरेंट्स ने ले लिया और जब ये बड़ा हुआ तो इसको कॉलेज भेजा। लेकिन स्टीव जॉब्स को कॉलेज में मन नहीं लग रहा था। वहाँ पे जाने के बाद, वहाँ कॉलेज बहुत महंगे होते हैं यूएस के अंदर, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। जब वो वहाँ एडमिशन तो ले लिया, पैसे भी लग गए, लेकिन वहाँ पे मन नहीं लग रहा था, तो इन्होंने क्या किया, खुद की क्लास जाने की जगह इधर उधर की क्लासेस जाने लग गए और वहाँ पे जाके इन्होंने एक कैलीग्राफी सीखी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। कैलीग्राफी सीखने लगे और जो खुद का कोर्स था वो करना बंद कर दिया। 6 महीने तक ऐसे करते रहे, बाद में पकड़ में आ गए, कॉलेज से निकाल दिए गए। इस बात के जब 10 साल के बाद इन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया, मैकिन्टॉश, 1984 के अंदर, तब स्टीव जॉब्स ने अपने लेक्चर में कहा कि अगर मैं कॉलेज के अंदर क्लासेस बंक करके कैलीग्राफी नहीं सीखता तो आज मैकिन्टॉश न बनता। क्यों? क्योंकि उसमें जो डिज़ाइन का एंगल है वो उस कैलीग्राफी से उन्होंने सीखा था। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। थोड़े साल के बाद इन्होंने एक आदमी को अपनी कंपनी के अंदर सीईओ रखा। एप्पल के अंदर 1980s की बात है, 84 के बाद की बात है। और बोर्ड को थोड़े दिनों बाद ऐसा लगने लगा कि ये सीईओ ज़्यादा ठीक है और ये जो ये स्टीव जॉब्स है ये अपनी कंपनी के लिए काम का नहीं है। तो एप्पल ने स्टीव जॉब्स को इनकी खुद की बनाई हुई कंपनी से ही निकाल दिया। सोचो, ये कभी किसी के साथ हुआ है कि खुद की बनाई हुई कंपनी से ही निकाल दिया जाए? तो वो आदमी कितना डिप्रेशन में आ जाएगा। और फिर उसके बाद इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने 2 कंपनियां बनाई, एक बनाई नेक्स्ट और एक बनाई पिक्सल। पिक्सल को ख़रीदा डिज्नी ने, तो आज जितने भी एनिमेशन आते हैं उसकी शुरुआत पिक्सल ने करी थी। ठीक है, जो ये आजकल डिजिटल एनिमेशंस जो आते हैं इसकी शुरुआत पिक्सल ने करी थी, जिसको कि स्टीव जॉब्स ने बनाया था। और नेक्स्ट को ख़रीदा खुद एप्पल ने, और एप्पल ने वापस से स्टीव जॉब्स को लिया और इनको फिर से सीईओ बनाया, क्योंकि बीच का जो पीरियड था उसमें एप्पल कमज़ोर काम करने लग गई थी, डूबने लग गई थी। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे आगे बढ़े, और फिर से एप्पल ने नई नई ऊंचाइयां पाई और आज वर्ल्ड की रिनोन्ड कंपनी है। आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा रेपुटेशन अगर किसी कंपनी की है तो उनमें से एक एप्पल है। तो मैं आपको एक लाइन पढ़ के सुना देता हूँ स्टीव जॉब्स की। वो ये कहते हैं कि योर वर्क इज़ गोइंग टू फिल ए लार्ज पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड द ओनली वे टू बी ट्रूली सेटिस्फाइड इज़ टू वॉट यू बिलीव इज़ ग्रेट वर्क। आप जो काम कर रहे हैं वो एक महान कार्य है, इसके अंदर विश्वास रखना चाहिए। अगर आपको अपने काम में विश्वास नहीं है तो फिर आप जो भी कर रहे हैं वो मीडियोकर की तरह करेंगे, बेकार करेंगे। एंड द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज़ टू लव व्हाट यू डू। तो इसलिए बच्चों, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई से प्यार करो। हाँ, अगर आप खेल रहे हो तो खेल से प्यार करो। आप जो भी काम कर रहे हो उससे मोहब्बत करो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इफ़ यू हैवंट फाउंड इट येट कीप लुकिंग। अगर आपको अपने काम से प्यार नहीं है तो नया काम ढूंढना शुरू करो, लेकिन काम वही करो जिससे प्यार हो। डोंट सेटल, स्थिर मत बैठो, लगे रहो। एज विद ऑल मैटर्स ऑफ द हार्ट यू विल नो व्हेन यू फाइंड इट। जब आपको वो काम मिल जाएगा जिससे कि आपको प्यार है तो आपको पता चल जाएगा कि ये काम कितना ज़बरदस्त है। इन तीनों से हमने क्या सीखा, तो मैं आपको थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ। पहला लेसन, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सिर्फ और सिर्फ आपका विश्वास ही उसको पॉसिबल बनाता है। ठीक
ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ एंड वर्क हार्ड। अपने आप में विश्वास रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फेलियर तो आते और जाते रहेंगे, अगर आपका खुद में विश्वास है तो फिर आप सफल हो सकते हैं। आपको लगता है कि आप कठिन मेहनत कर सकते हैं तो आप सफल हो सकते हैं, ठीक है। फाइंड इंस्पिरेशन एंड टेक एक्शन। पहला काम है इंस्पिरेशन लेना और दूसरा काम है एक्शन लेना, काम पर लगना, ठीक है। डोंट टेक नो एज एन आंसर, देयर इज नथिंग लाइक नो। हाँ, मैं नो में नो कह रहा हूं कि नो को नो कह दो, ठीक है। नो अगर कहीं पर है तो चीज़ वहीं पे रुक जाती है, अगर यस है तो चीज़ आगे बढ़ जाती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डोंट एवर लेट अदर ब्रिंग यू डाउन। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी सोचे, आपको आपकी मेहनत और आपको आपके ऊपर जो विश्वास है उसको कम नहीं होने देना है।